या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। एक तरफ इसकी बीवी और दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड, ये क्या ड्रामा है? मैं चाहता हूँ अभी आप लोग यहाँ से निकल जाए। जलाल इतनी जल्दी गुस्से में मत आओ, पहले हमें जानने तो दो कि बात क्या है। अब और क्या जानने की जरूरत है, सब कुछ तो वाज़ेह हो चुका। बाबा और दादी जान अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन लोगों को फौरन हमारे घर से निकल जाना चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या देखकर इन लोगों को रखा है। अच्छा सुने, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, कम से कम उसको यहाँ से भेज दिया। देखा कितनी अजीब हो गई वो लड़की है। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। मेरा मतलब तुम दोनों कहाँ मिले, कब एक दूसरे से शादी की, मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? मैं आपको बताने ही वाला था मगर ऐसा मौका ही नहीं मिला। अच्छा, बहाने नहीं बनाओ। तुम्हें शादी करने का मौका मिल गया लेकिन बताने की फुर्सत नहीं थी। तुम चाहते हो कि मुझे दिल का दौरा पड़ जाए? सुने, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बहुत माफी चाहता हूँ मैं आपसे। अब बताओगे तुम सब मुझे तफसील के साथ, एक एक बात बताओगे? हाँ ठीक है ना, सब कुछ बताऊंगा, हर चीज, यानी एक एक चीज तफसील से बताऊंगा मैं। आप बस आज शाम के लिए माफ कर दीजिए। बस सुने, देखिए यास्मीन को भी बहुत बड़ा धचका लगा है, मुझे इस वक्त उसके पास होना चाहिए। तुम उस अजनबी के लिए फिक्रमंद हो लेकिन अपनी फुप्पो के लिए जरा भी नहीं। समझ गए? शाबाश, बहुत अच्छे। ऐसा कुछ नहीं है, ओके? वो मेरी बीवी है, कबूल कर लीजिए। जो भी हो, 15 मिनट में उसे कबूल करना मेरे लिए आसान नहीं आतिश। इस गलती का अजाला कर दूंगा मैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस गलती की तलाफी होगी। देखते हैं अब क्या होगा। अब हम कल मिलेंगे। ओ, या फिर बुध को, ओके? प्लीज अच्छा ना मान जाए। बात सुने, मैं यहां रहकर बहुत खुश हूं। हाँ, याद नहीं है ये बात? आप ही तो कहती हो कि बेटा तुम खुश हो तो कोई चीज माने नहीं रखती। आप मेरी जान है, बल्कि मेरा पूरा जहान है, और सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बहुत मिस किया मैंने, सच में बहुत ज्यादा मिस किया मैंने। मिस किया मैंने भी। मैंने तुमसे कहा था ना जलाल कि मुझे इन दोनों के बारे में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। आपने उसकी आंटी की गाड़ी देखी थी? कितनी अमीर लग रही है ना वो। अगर वो इतनी ही अमीर है तो फिर वो हमारे इस छोटे से घर में ऊपर किराए पर रहने क्यों आ गया? वो यकीनन हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। या अल्लाह, कितने बदनसीब है हम लोग। पहले समी और अब ये दोनों। कोई और हमें मिला ही नहीं इस्तांबुल में। सोचा था कि शरीफ किराएदार मिलेंगे हमें। बस चुप। चलो अंदर जाकर भी देखो आदेश, इन सबको भी झेलना पड़ेगा अंदर जाके। उनकी बात सुनने से पहले चिल्लाना मत शुरू हो जाना। क्या? पहले आराम से बात सुन लेना। बस कर दो परिहान, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं हाँ आती। ठीक है, बस कुछ अब तो तुम चुप ख्याल करो। करो। गुड इवनिंग एवरीवन। वो आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत माजरत दिल से। हमारा घर इस किस्म की शर्मिंदगी का बोझ नहीं उठा सकता जनाब। मेरा ख्याल है कि आज रात ही आप ये घर खाली कर दें। आप चिल्ला क्यों रहे हैं जलाल अंकल? मैं उस लड़की के बारे में जानती थी। क्या तुम जानती थी? जी मैं जानती थी। मेरा मतलब वो लड़की आतिश के पीछे काफी अरसे से पड़ी हुई थी। आतिश के वालिदैन चाहते थे वो उससे शादी कर ले। मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जी बिल्कुल, मुझे लगा इसकी फुप्पो को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आतिश का ताल्लुक एक अमीर खानदान से है। वो तो था लेकिन छोड़ दिया, यानी कुछ जरा जाती मसाइल है मेरे अपने, असल में अपने बाबा के साथ, इसलिए घर छोड़ दिया मैंने और उनसे बिल्कुल अलग हो गया। और यास्मीन ने मुझे इस हाल में भी कबूल किया। दरअसल हमने भाग के शादी की है, देखा जाए तो भागा ये था। हाँ, भगोड़ा शौहर। हाँ कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं। असल में हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था, यूं कहने की मुख्तसरन बात की थी। यानी हम अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। हमारी वजह से आप भी इस परेशानी का हिस्सा हो गए। बहुत शर्मिंदा हूं मैं इस चीज को लेके। आई एम सॉरी फॉर दैट।
क्या आप हमें इस वजह से घर से निकाल देंगे अंकल जलाल? यार बाबा, कितना रोमांटिक है ये सब। मोहब्बत करना कोई जुर्म थोड़ी है जो आप उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक कहा ना? बात दरअसल ये है कि देखो बेटा, अगर तुम पहले हमें ये बात बता देती तो इस वक्त हालात कुछ और होते। चलो फिर ठीक है, जब तक तुम किराया देते रहोगे तुम यहाँ रह सकते हो। चलें, फिर हम आपको मजीद परेशान नहीं करेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो हम दोनों चलेंगे यहाँ से ऊपर। आप भी आराम इजाजत कीजिए। कैसी? ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। यार ये मियाँ बीवी बहुत प्यारे हैं ना। एक बात बताओ मम्मी, ये हाँ, दोनों बोलो। बिल्कुल मेरे और शुएब की तरह है, मिट्टू और बुलबुल की जोड़ी। देख लिया ना आपने, मैंने कहा था ना मैंने आपसे, मुझे पूरा यकीन था इन पर। मैंने कहा था ना, चिल्लाने से पहले जरा उनकी बात सुन लीजिएगा, फिर फैसला कीजिएगा। ये क्या हुआ? कहाँ रह गए थे आप सब लोग? हाँ? कहाँ रह गए थे आप लोग? यकीन करो दामाद, तुम्हारी गैर मौजूदगी का हमें पता ही नहीं चला। बाबा, आपकी गैर मौजूदगी में पता चला कि मैं तो अकेला ही पीछा कर रहा हूँ उसका। आपको पता है, जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। कहाँ तक गया था जानते हैं? भाग भाग कर उसका समंदर के किनारे तक पीछा किया। अच्छा पकड़ने वाला था, उसने कश्ती में छलांग लगा दी। अच्छा, वो कश्ती में कूद गया। वाकई? मैं नहीं कूद सका। एक रहमदिल मच्छर ने मुझे पकड़ के बाहर निकाला। मजाक तो मत उड़ाए। माफ करना बेटा। अभी आप भी हंस रही हैं? देखो, मैं तुम्हारे प्यार में सर से पैर तक भीग गया हूँ। मेरी जान, या अल्लाह, तुम तो वाकई पीट कर मिट्टू। हाँ हाँ, मैं ना बस